हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। मैं यहाँ पे मेथड्स लिख देता हूँ, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, जो आज हम डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन। देन सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और थर्ड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो सिलेबस से डिलीटेड है। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ दो मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक छोटा सा लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। वो इसलिए क्योंकि जिन बच्चों ने आगे चल के +2 +1 +2 में नॉन मेडिकल करना है, मैथमेटिक्स को अडॉप्ट करना है, वहाँ पे एक टॉपिक आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से ही सॉल्व होते हैं। तो इसलिए हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ज़रूर पता होना चाहिए, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि इस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। अभी के लिए इस साल हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फैक्टराइजेशन और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, I need to find roots of the following quadratic equation by factorization. So as you know, factorization हमने polynomials में भी किया था कि quadratic polynomial और quadratic equation में क्या फ़र्क है। सिर्फ quadratic equation के equals to में ज़ीरो लिखा होगा। लाइक अगर मैं यहाँ से ये वाला ज़ीरो हटा दूँ, equals to ज़ीरो हटा दें, तो ये क्या बनता है, दिस इज़ कॉल्ड अ quadratic polynomial। ठीक है, और अगर हम ये ज़ीरो को equals to में लगा दें, सो दैट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये फ़र्क है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। आई नीड टू फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। सो व्हाट इज़ प्रोडक्ट एंड सम। सम इज़ द मिडल टर्म, दैट इज़ 3, प्रोडक्ट इज़ द लास्ट टर्म, दैट इज़ 10। मतलब फर्स्ट कॉफिशेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 10 दैट विल बी 10। पीछे वाला साइन दिखा जाता है हर बार, पीछे वाला साइन नेगेटिव में है, मतलब माइनस का है, तो माइनस करके 3 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 बनना चाहिए, दैट विल बी 5 × 2, सॉरी यहाँ पे आएगा 5 - 2 और यहाँ पे आएगा 5 × 2 10। ठीक है, बस हो गया ये फैक्टराइज। इसको आप लिख सकते हैं x² माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 5x - 2x। मिडल टर्म को तोड़ के लिखना है। फैक्टराइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो हमने मिडल टर्म को दो हिस्सों में तोड़ के लिखना है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आएगा, x माइनस 5, देन 2 कॉमन आएगा, देन अगेन x माइनस 5, x माइनस 5 फिर से कॉमन आएगा, देन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो रूट्स फाइंड आउट करनी है, दोनों को टर्न बाय टर्न ज़ीरो करेंगे। x माइनस 5 को ज़ीरो किया, x प्लस 2 को ज़ीरो किया, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 एंड यहाँ से x की वैल्यू -2 एंड दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड सम। व्हाट इज़ प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 12 एंड व्हाट इज़ सम, मिडल कॉफिशेंट दैट इज़ 1। साइन कौन सा देखना है, पीछे वाला, तो माइनस करके 1 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 12 बनना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, तो वो नंबर्स हैं 4 × 3 एंड 4 - 3। अब इन नंबर्स की हेल्प से हम इसको स्प्लिट करेंगे, 2x² प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4x - 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस x को तोड़ के लिख दिया, 4x - 3x। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 4x पॉजिटिव 3x नेगेटिव एज इट इज़ -6। फर्स्ट 2 में से अगर कॉमन देखा जाए यू विल गेट 2x देन x प्लस 2। इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा, माइनस कॉमन करने से अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, सो यू विल गेट x प्लस 2 × 2x - 3। फॉर ज़ीरोज़ या फिर फॉर रूट्स हमने हर फैक्टर को टर्न बाय टर्न ज़ीरो किया। x की वैल्यू एक तो 3/2 और एक -2, दीज आर दी टू रूट्स।
नेक्स्ट ये लिखा हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो इसमें व्हाट इज़ प्रोडक्ट, √2 को इसके साथ करेंगे तो √2 को 5√2 से करेंगे, टोटल बन गया 10। √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 इंटू 5 10, एंड मिडल टर्म इज़ 7 और पीछे वाला साइन पॉजिटिव, प्लस करके 7 बनना चाहिए, प्रोडक्ट करके 10 बनना चाहिए। सो फैक्टर्स आर 5 इंटू 2 एंड यहाँ पे आएगा 5 प्लस 2। अब कर देते हैं इसको स्प्लिट। यू कैन राइट 2x √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें कोई भी टर्म नेगेटिव में नहीं है, इसलिए मिडल पे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करने पे भी पॉजिटिव रहेगा, पहले भी पॉजिटिव है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन आएगा। आपको मान लो अगर फर्स्ट 2 में से कॉमन पता नहीं चलता, वैसे तो आप 10th क्लास में हो तो आपको पता है कि √2 और 2 में से जो कॉमन आएगा दैट इज़ √2। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, x प्लस √2। अब x प्लस √2 ही यहाँ पे बनना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं तो फिर स्प्लिटिंग गलत हो जाएगी। तो फिर बाहर क्या आएगा कि ये जो पहली टर्म है एग्जैक्टली ये बन जाए। इसमें से अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें, इसमें से एक x बाहर आ गया और एक √2 बाहर आ गया, हो गया बैलेंस। और इसी को अगर आप आगे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो √2 इंटू 2, हाँ सॉरी √2 इंटू √2 विल बिकम 2 और साथ में x जुड़ जाएगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। और यहाँ से x प्लस √2 फिर से कॉमन आएगा, देन यू विल गेट √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज़ माइनस √2 और x इज़ माइनस 5/√2। ठीक है, हर फैक्टर को टर्न बाय टर्न 0 करना, यू विल गेट दीज 2 रूट्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। अच्छा, ये लिखा हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8। एक तो ये है कि आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1/4 प्रोडक्ट बनेगा, फिर प्लस करके मिडल टर्म बननी चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करके 1/4 बनना चाहिए, तो हाफ एंड हाफ आ जाएगा इसका भी, है ना। पर ये थोड़ा सोचना मुश्किल रहा फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो यू कैन राइट 8 अगर एलसीएम आ जाए यहाँ पे, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये वाला 8 इधर चला गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, 16 इंटू 1 दैट इज 16, और सम की वैल्यू मिडल पे 8, और साइन कौन सा देखना होता है हमेशा, पीछे वाला, वो प्लस में है तो प्लस करके 8 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 16, सो 4 इंटू 4 16, 4 प्लस 4 इज़ 8। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16x² माइनस ऑफ, यहाँ पे मिडल वाली टर्म को लिखेंगे 4x प्लस 4x। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -4x माइनस 4x प्लस 1, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, यहाँ से 4x कॉमन आएगा, यू विल गेट 4x माइनस 1। अब लास्ट 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है या तो उसमें से +1 कॉमन आएगा या फिर -1 कॉमन आएगा। तो इसमें से -1 कॉमन आएगा, तभी अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे और ये दो ब्रैकेट्स सेम बन जाएंगी। ठीक है, दो ब्रैकेट्स जब तक सेम नहीं बनेगी तब तक आंसर नहीं आएगा। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। मतलब जब तक अंदर वाली दो ब्रैकेट सेम नहीं होती, इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन गलत है। सो दोनों को टर्न बाय टर्न 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 1/4 एंड दूसरे वाले से भी x की वैल्यू 1/4। सो दीज आर दी 2 रूट्स। नेक्स्ट 100 इंटू 1 प्रोडक्ट और सम, अगेन सेम, 100 इंटू 1 प्रोडक्ट इज़ 100, सम की वैल्यू है 20, प्लस करके 20 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 100 बनना चाहिए, 10 इंटू 10 और 10 प्लस 10। तो हम इसे लिख सकते हैं 100x² माइनस ऑफ, इसको लिखेंगे 10x प्लस 10x, टोटल 20 बन गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों में से अगर कॉमन लिया जाए तो देखो फर्स्ट टू में से 10x कॉमन आएगा, रेस्ट यू विल गेट 10x माइनस 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आएगा, देन 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 10x माइनस 1 फिर से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/10 एंड दीज आर टू रूट्स। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट फैक्टराइज कर देना है। ऐसा क्वेश्चन जो है ऑफ कोर्स वो 3 मार्क्स में आने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं उसके, बिकॉज आपने जस्ट एक फैक्टराइज ही तो करना है। जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। आपको पहले स्टेटमेंट दी जाएगी, उसको पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसकी रूट्स फाइंड आउट करनी है। जो रियल लाइफ सिचुएशन है, जैसे एज वाला क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ मार्बल्स जो आपके सामने अभी है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन हो गया, टाइम का क्वेश्चन हुआ, स्पीड का क्वेश्चन होगा, उसमें नेगेटिव आंसर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड, टाइम, नंबर ऑफ मार्बल्स ये सब नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। जो जनरल सा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ लिखा है फाइंड द नंबर्स, ना पॉजिटिव लिखा ना नेगेटिव लिखा, उसमें फिर दोनों आंसर एक्सेप्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जांपल 1। अब पेपर में थोड़ी ना ऐसे लिख के आएगा गिवन इन द एग्जांपल 1, पेपर में तो स्टेटमेंट देंगे। तो एग्जांपल 1 में जो स्टेटमेंट थी हमने उसको पढ़ के पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो एग्जांपल 1 में 2 पार्ट्स थे, आप अपनी बुक खोल के देख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मिल के दोनों के मतलब मार्बल्स को अगर इकट्ठे कर दिया जाए तो 45 बनते हैं। दोनों ने 5 मार्बल्स गुमा दिए, लॉस्ट कर दिए। अब जो बचे उनके पास मार्बल्स, उनका प्रोडक्ट है 124। अब बताओ स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन, जॉन के पास मान लेते हैं x मार्बल्स हैं। देयरफॉर अब सेकंड लेट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, तो जीवंती के पास कितने आएंगे 45 माइनस x। दोनों के पास टोटल मिला के 45 है। 45 में से जो जॉन है उसके मार्बल्स हटा दो तो दूसरे वाले के आ जाएंगे 45 माइनस x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब हुआ क्या, दोनों के 5 मार्बल्स गुम गए। तो पहले जॉन के पास x थे, अब कितने रह गए x माइनस 5 इंटू जीवंती के पास ये थे पहले, इसमें से 5 गुम गए तो कितने रह गए 45 माइनस x माइनस 5, ठीक है। व्हाट इज दिस x माइनस 5, x माइनस 5 वो वाले मार्बल्स हैं जो जॉन के पास है। जॉन के पास स्टार्टिंग में x थे, उसमें से 5 निकल गए तो रह गया x माइनस 5। और 45 माइनस x माइनस 5 का क्या मतलब हुआ, 45 माइनस x जीवंती के पास इनिशियली इतने थे, उसमें से 5 गुम गए तो हमने 5 माइनस किया, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 124। यहाँ से अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज़ 124। x के साथ इन दोनों को करेंगे यू विल गेट 40x माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस 5 से इन दोनों को करेंगे तो माइनस 200 प्लस 5x इज़ 124 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस 45x बन गया। यहाँ पे 40 और 5 को मिला के ये वाली टर्म इधर आके माइनस होगी, 200 ऑलरेडी माइनस है, ये भी माइनस हो गया तो ये बन गया 324 इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, वैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिलेबस में नहीं है, वैसे बता रहा हूँ सुन लीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, आगे चल के हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो तो एज इट इज़ लग जाएगा।
लेकिन अगर आपने फैक्टराइज करना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो जो सबसे पहली टर्म है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 45x नेगेटिव, 324 पॉजिटिव हो गया इज इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट इज 324 एंड सम इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, और पीछे वाला साइन देखा जाता है, पीछे वाला साइन पॉजिटिव है तो प्लस करके 45 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 324 बनना चाहिए। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे इतने बड़े फैक्टर्स सोचना तो पॉसिबल नहीं है। मान लो अगर सोच भी लेंगे एक आध में कहीं पे याद भी हो जाएंगे फैक्टर्स, लेकिन अगर पेपर में थोड़ी सी भी स्टेटमेंट इधर से उधर कर दी, मतलब कि अगर नंबर्स बदल दिए तो फिर हम कितने फैक्टर्स याद करके जाएंगे। छोटे नंबर्स के फैक्टर तो याद हो जाते हैं कि प्लस करके 8 बने, मल्टीप्लाई करके 16 बने, ऐसी चीज़ें तो छोटी मोटी निकल आती हैं। अब मल्टीप्लाई करके 324 बने और प्लस करके 45 बने, इतना याद रखना तो बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास इनको सॉल्व करने के प्रोसीजर्स हैं। जो प्रोडक्ट वाली टर्म है हम इनके फैक्टर्स करेंगे। 2 पे फैक्टर्स किए 162, अगेन 2 पे किया 81, 3 पे करेंगे तो ये बनेगा 27, 3 पे किया 9, फिर से 3 पे किया 3 और 3 पे किया तो 1। ठीक है, अब हम इसमें जो फैक्टर्स बन गए इनकी ग्रुपिंग करेंगे, इनको क्लब करेंगे और ग्रुप करने के बाद 2 ग्रुप्स ही बनाएंगे हम, उनको प्लस करके देखेंगे क्या 45 बनता है। अगर 45 बनता है तो मतलब हमने ग्रुपिंग बिल्कुल ठीक की है। अगर 45 नहीं बना तो हम क्या करेंगे, दोबारा से वो वाली ग्रुपिंग को कैंसिल कर देंगे और दोबारा से ग्रुपिंग करेंगे। मैं करके दिखाता हूँ, देखो। हमने कहा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे रुक गए, ये है 12, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अब आपको इस बात के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 12 और 27 का जो प्रोडक्ट है क्या 324 आएगा। तो बिल्कुल आएगा, येस इट इज़ ट्रू, बिकॉज हमने 12 और 27 कहाँ से उठाया, 324 के फैक्टर्स से उठाया और किसी नंबर के फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो दोबारा नंबर बन जाता है। तो आपको प्रोडक्ट की तरफ से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी टेंशन क्या है कि क्या प्लस करके 45 बनता है, तो हमने इनको प्लस करके देखा, ये तो 39 बना। इसका मतलब ये जो ग्रुपिंग करी ये गलत वाली ग्रुपिंग है, हमें ग्रुपिंग को थोड़ा बदलना पड़ेगा। ठीक है, बदल देते हैं। एक ने ऐसे कहा कि 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 18 ज़ा 24 होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्लस करके तो 36 बना, ये वाली बात भी नहीं चलेगी, ये भी ग्रुपिंग गलत है। एक और करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये तो करके देखी थी हमने, नहीं सही आई थी। 12 3 ज़ा 36, यहाँ पे रुकते हैं, और 3 3 ज़ा 9, तो 36 इंटू 9 324 बन जाएगा और प्लस करके 45 भी बन जाएगा। तो ये वाली ग्रुपिंग सही है, 36 इंटू 9 और ये बनेगा 36 प्लस 9। अब इसको ले आओ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 36x प्लस 9x प्लस 324, ब्रैकेट्स ओपन की, एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 9x प्लस 324, x कॉमन आएगा, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन आएगा, x माइनस 36, क्योंकि 36 9 ज़ा 324 है तो 324 में से अगर 9 निकल गया तो 36 बचेगा। ठीक है, सो फर्दर यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, जस्ट अ मिनट। x माइनस 36 फिर से कॉमन आएगा, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 36 और x इज इक्वल्स टू 9। अगर x 36 हुआ तो मतलब जॉन के पास 36 मार्बल्स थे स्टार्टिंग में और जीवंती के पास 45 में से 36 माइनस किया 9 मार्बल्स थे। ठीक है, और अगर x 9 आया तो मतलब जॉन के पास 9 मार्बल्स थे
और जीवंती के पास 45 माइनस 9 36 मार्बल्स थे। तो यहाँ पे दोनों केस वैलिड हैं क्योंकि दोनों ही आंसर पॉजिटिव हैं। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन इज़ 36 एंड नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती इज़ 9 और नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन 9 एंड जीवंती के पास 36। तो दो आंसर्स पॉसिबल हैं कि मतलब कि कहने का एक के पास 9 है तो दूसरे के पास 36 है। अब 9 जिसके पास है ऑब्वियस है दूसरे वाला पर्सन जो बचा उसके पास 36 आ जाएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। टॉयज बनाने वाली इंडस्ट्री है, एक दिन में वो कितने टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus number of toys produced in that day। एक दिन में जब देखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750, वी वुड लाइक टू फाइंड नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज हमें फाइंड आउट करने हैं। लेट नंबर ऑफ टॉयज produced in one day is equals to x। therefore कॉस्ट ऑफ वन टॉय। अब एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, रुपीज़। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मतलब एक टॉय की 55 माइनस करना है किस में से, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हुए x, उसमें से 55 माइनस कर दो। एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए उसमें से 55 माइनस कर दो तो वो बन गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं, स्टेट इक्वेशन बनाएंगे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹70 विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। ये रहा। ठीक है। एक दिन की कॉस्ट है ₹70। अब ये ₹750 सॉरी नॉट 70 750। अब ये 750 बना कैसे, एक टॉय की कॉस्ट को नंबर ऑफ टॉयज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एक टॉय की कॉस्ट है x माइनस 55, इसको नंबर ऑफ टॉयज के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ब्रैकेट ओपन की, x² माइनस 55x और ये 750 इधर आके माइनस हो गया। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं कि एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस किए गए इनटू एक टॉय की कॉस्ट कितनी है। तो एक टॉय की कॉस्ट है x माइनस 55 और एक दिन में कितने प्रोड्यूस हुए, x टॉयज प्रोड्यूस हुए, मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट बन गई एंड दैट इज इक्वल टू 750। यहाँ पे हम स्प्लिट कर सकते हैं इसको। प्रोडक्ट इज 750, सम की वैल्यू 55। नाउ अगेन अगर ऐसे समय और पीछे वाला साइन माइनस का, अब माइनस करके 55 बनना चाहिए, ऐसे नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, हम 750 के फैक्टर्स करते हैं। आपकी मर्जी है, 2 से करो, 5 से करो, 3 से करो, जहाँ से मर्जी शुरू कर लो। आपको अगर लगता है 5 से फैक्टराइजेशन ज़्यादा आसान है, 15 5 ज़ा 75, फिर 5 पे किया, फिर यहाँ पे 30 आया, अब 3 पे कर लिया तो 10 आ गया। जैसे मर्जी करते जाओ, आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन आपकी है। ये रफ वर्क है, वैसे भी किसी को आपने शो थोड़ी ना करना है। ये 5 पे किया, ये 1 आ गया। अब इसमें ग्रुपिंग करो तो हमने ग्रुप की 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 और 2 इंटू 5 10। मल्टीप्लाई करके तो 750 बनेगा, लेकिन माइनस करके 55 बनना चाहिए था। पीछे वाला साइन 55 नेगेटिव में है ना। एक बार चेक करें ज़रा। वॉज फाउंड टू बी 55, गलती कर दी, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, नॉट नंबर ऑफ टॉयज माइनस 55। इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। एक सेकंड ज़रा इसको ठीक करें। नंबर 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो टोटल कॉस्ट बनेगी 55 माइनस x इंटू x इज 750। ये बना 55x माइनस x² माइनस 750। ठीक है, इक्वल्स टू में 0,
इसको अगर सीधा करके लिखें -x² प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए हमने कहा था कि जो फर्स्ट टर्म है लीडिंग टर्म उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। यहाँ पे तो लीडिंग टर्म नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव कॉमन करेंगे। यू विल गेट x² माइनस 55x। नेगेटिव कॉमन करने का मतलब है आपने साइन चेंज कर देने हैं सारी इक्वेशन के। ठीक है, थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था बीच में। 55 माइनस नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस था। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो ना 55 लेस देन नंबर ऑफ ट्वाइस, तो फिर आना था x माइनस 55। यहाँ पे लिखा है 55, डायरेक्टली लिख दिया 55 में से माइनस करो नंबर ऑफ ट्वाइस, तो अब प्लस करके 55 बनना चाहिए। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 55 तो बनेगा नहीं, ये तो 85 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो हमने ग्रुपिंग करी थी इसमें, ये ग्रुपिंग गलत है, कुछ और सोचना पड़ेगा ग्रुपिंग के लिए। और देखें क्या किया जा सकता है। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, ये सही हो गया काम। इनको प्लस करेंगे तो 55 भी बनेगा। सो ग्रुप्स इस तरह से बनेंगे, x² माइनस ऑफ यहाँ पे 750 एज इट इज़, ये आएगा 25x प्लस 30x, x² माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आएगा, x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन आएगा, x माइनस 25। ठीक है, x माइनस 25 फिर से कॉमन आ गया, x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30। तो दो केस दोनों से आंसर पॉजिटिव आया। ठीक है, और x है क्या था, x था नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड, और वही हमें फाइंड आउट करना था। और नंबर ऑफ ट्वाइस कैन नॉट बी नेगेटिव। बाई चांस अगर एक आंसर नेगेटिव आता तो हम उसको रिजेक्ट करते, बट यहाँ पे तो कोई नेगेटिव आया ही नहीं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आए, तो दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्वाइस इज इक्वल्स टू 25 और 30। सो इस क्वेश्चन के दो आंसर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पे। अब बस फटाफट से इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या होगा। अब दोनों का सम 27 है तो 27 में से x हटा दो, दोनों का सम 27 है तो 27 में से x हटा दो, दैट इज़ द सेकेंड नंबर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनका प्रोडक्ट गिवन है 182, सो x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। ये कंडीशन होगी। ये बन गया 27x माइनस x² माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सीधा करके लिखते हैं, पहले x² वाली टर्म वो नेगेटिव में है, फिर x वाली टर्म 27x पॉजिटिव में है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा, मतलब पॉजिटिव लगा हुआ है, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन के लिए हमें फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव करना पड़ेगा, नहीं तो फैक्टराइज नहीं होगा। तो हमने नेगेटिव हटा दिया इसमें से, मतलब साइन चेंज कर दिए, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, अब इसमें व्हाट इज़ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज़ 182, सम की वैल्यू मिडल पे 27, बीच वाला साइन पॉजिटिव है, तो हमें नहीं पता चल रहा क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमने 2 पे इसके मतलब प्रोडक्ट वाली जो टर्म है उसके फैक्टर्स करने शुरू कर दिए और उन फैक्टर्स की ग्रुपिंग करेंगे, फिर उसके बाद दो ग्रुप बनेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 2 पे किया तो ये बनेगा 91, 7 पे किया 13, और फिर 13 पे किया तो 1। ये तो बड़ी आसानी से मिल गया, 2 7 14, और ये एक नंबर आ गया 13। तो नंबर्स कौन कौन से हैं, 14 एंड 13, प्लस करके 27 भी बन जाएगा। x² माइनस यहाँ पे लिखेंगे 14x प्लस 13x प्लस 182, ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आएगा, देन यू विल गेट x माइनस 14, देन माइनस 13 कॉमन आएगा, नेगेटिव कॉमन करना पड़ेगा ताकि अंदर वाला साइन चेंज हो जाए और वो x माइनस 14 के साथ मैच कर जाए। और 182 में से
जब 13 कॉमन निकल गया तो 14 ही बचेगा, क्योंकि 13 और 14 का प्रोडक्ट 182 है। एक नंबर बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, x माइनस 14। सो x माइनस 14 फिर से कॉमन आएगा, बाकी बचा x माइनस 13। टर्न बाय टर्न ज़ीरो करेंगे, x की वैल्यू 14 और x की वैल्यू 13। सो अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा 27 में से 14 माइनस करेंगे, 13 आ गया। अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर 14 आया। इसका मतलब नंबर्स क्या है, 13 एंड 14। अब किसी को भी फर्स्ट बोल दो, किसी को भी सेकंड बोल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर नंबर्स आर 13 एंड 14। ये इसका आंसर हो गया। द नेक्स्ट फोर्थ, फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। वैसे तो अभी तक जितने आंसर आए सारे पॉजिटिव ही आए हैं। बाई चांस अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। और वो भी कौन से वाले, कंसेक्टिव वाले। कंसेक्टिव मतलब साथ साथ वाले। अगर एक नंबर x है, लेट नंबर्स आर x एंड एक अगर x है, एक उसके बाद आएगा। कंसेक्टिव मतलब जैसे 10, 11, 15, 16, 20, 21। मतलब एक नंबर अगर पता है +1 करो अगला नंबर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कंसेक्टिव। साथ साथ वाले 3, 4, 6, 7। ठीक है। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, उसमें +1 कर दो, x+1। ठीक है, ये बन गए नंबर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पे ये कहा जाता है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इनके स्क्वायर का सम 365 है। तो पहले हम x का स्क्वायर करेंगे प्लस x+1 का स्क्वायर करेंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू 365। यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 365। ये एक्स स्क्वायर डबल हो गया, 2x स्क्वायर। फिर x वाली टर्म ये आएगी, 2x इंटू 1 2x, फिर 1 का स्क्वायर 1, और 365 इधर माइनस हो गया, इक्वल्स टू में बचा 0। यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। 2 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 2 को डिवाइड कर दिया, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये चीज़ आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसमें व्हाट इज़ प्रोडक्ट, लास्ट वाली टर्म 182, एंड व्हाट इज़ सम, ये मिडल पे 1 लगा हुआ है। और साइन कौन सा देखना है, पीछे वाला साइन माइनस का है। प्रोडक्ट करके 182 बने, माइनस करके 1 बने। इसके फैक्टर्स अभी तो किए थे 182 के, यहाँ पे 14 और 13, तो वही फैक्टर्स यहाँ पे भी काम आ जाएंगे हमें। सो यहाँ पे ये बनेगा 14 इंटू 13 और ये बनेगा 14 माइनस 13। तो आप अपनी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस, यहीं पे लिख दें, एक सेकंड ज़रा, यहाँ पे प्लस था ना, ये प्लस था, अब ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। और इसमें अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। अब यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 फिर से कॉमन, देन यू विल गेट x माइनस 13। तो x की वैल्यू यहाँ से -14 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 13 आएगी। अब देखो स्टेटमेंट में लिखा था पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। एक सेकेंड ज़रा, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। सो देयरफॉर नंबर्स आर, हमने नंबर्स क्या लेट किए थे, x एंड x+1।
x की वैल्यू आई 13, सो नंबर्स आर 13 एंड 13 प्लस 1 कितना हुआ 14। ठीक है, हमने नंबर सेट किए थे x और x प्लस 1, x की वैल्यू 13 आई तो एक नंबर हो गया 13 और एक हो गया उसमें प्लस 1 करके 14। देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, altitude of right triangle is 7 centimeter less than the base, hypotenuse is 13, find other two sides। बहुत सिंपल फ्लैट क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं कि आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है और एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी बेस है उसमें से 7 लेस कर दो तो वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या आप लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन में किस में आएगा, पाइथागोरस में। इन शॉर्ट पीजीटी, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एच की वैल्यू 13, पी की वैल्यू x माइनस 7 और b की वैल्यू x। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, 169 ये बनेगा x स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 14x। ये समझ में आया ना कैसे किया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर हो गया माइनस 14x एज इट इज़ प्लस 49 और 169 चला गया राइट साइड पे, you will get 2x square minus 7x minus 120 14x sorry not 7x is equal to 0, 2 कॉमन आएगा, then x square minus 7x minus 60 is equal to 0, और जो 2 कॉमन है वो चला जाएगा 0 वाली तरफ, so rest you will get x square minus 7x minus 60 is equal to 0। अब ये आसान है, इसमें प्रोडक्ट 60 है, मिडल वैल्यू 7 है, पीछे वाला साइन माइनस है, तो 12 इंटू 5 60 और 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60, एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x, ब्रैकेट ओपन करने पे साइन बदल गए, x कॉमन आएगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आएगा x माइनस 12, x माइनस 12 फिर से कॉमन आएगा x प्लस 5, सो x की वैल्यू 12 या फिर x की वैल्यू माइनस 5। अब x क्या है, x इज़ अ बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये वाला आंसर रिजेक्ट, देयरफॉर बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड क्या था, जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम था, तो इसमें से 7 माइनस कर दो, रेस्ट यू विल गेट 5। ठीक है, अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया कॉटेज इंडस्ट्री वाला, एक और आ गया, पहले एग्जांपल की थी, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक दिन में कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की दैट इज़ 3 मोर, अब 3 को प्लस करना है किस में, 3 मोर देन के बाद जो लिखा है उसमें हम 3 को प्लस कर देंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसका डबल करो, फिर उसमें 3 ऐड कर दो। ठीक है, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल, और एक दिन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट इज़ ₹90। बताओ कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए एक दिन में, आर्टिकल्स भी बताओ और एक आर्टिकल की कॉस्ट भी बताओ। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या आएगी रुपीज़, अब जितने प्रोड्यूस हुए उसका डबल करके उसमें 3 ऐड करना है, तो 2x प्लस 3, x प्लस 3 को डबल नहीं करना, x प्लस 3 को डबल करने से गलत हो जाएगा, पहले आर्टिकल्स को डबल करना है, आर्टिकल्स हैं x, उसका डबल किया 2x, फिर उसमें 3 ऐड कर देना है 2x प्लस 3 अकॉर्डिंग
टू कंडीशन टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹90। और टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसको एक की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द टोटल कॉस्ट। एक की कॉस्ट है 2x + 3, इसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स ओपन की, 2x² + 3x और 90 आ गया लेफ्ट साइड पे, इक्वल्स टू में 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक। इसमें p और s लिख लो, 2 × 90 180 और मिडल टर्म है 3, पीछे वाला साइन माइनस नहीं पता चल रहा तो 180 के फैक्टर्स किए, 2 पे किया 90, फिर से 2 पे किया 45, ये 3 पे हो जाएगा 15, ये भी 3 पे हो जाएगा 5 और ये 5 पे हो जाएगा 1। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 एक बन गया, 3 5 ज़ा 15 दूसरा बन गया। तो 15 और 12 का डिफरेंस 3 आ जाएगा, डिफरेंस भी सेटिस्फाई हो गया। और प्रोडक्ट की तरफ से तो आपने चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के ही तो फैक्टर्स किए हैं, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ ही बनेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² + 15x - 12x - 90। तो प्लस वाली ब्रैकेट हटाने से साइन तो चेंज होगा नहीं। यू कैन राइट 2x² + 15x - 12x - 90। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आएगा तो बचेगा 2x + 15 और यहाँ से -6 कॉमन आएगा, क्योंकि 90 और 12 में से 6 निकल सकता है। तो 2x + 15 फिर से आ गया एंड x - 6 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म को अगर हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू -15/2 और यहाँ से x की वैल्यू 6। अब x क्या था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 डे, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6। एक दिन में कितने हुए? x, और x की वैल्यू है 6। और कॉस्ट भी चाहिए एक आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज़। कॉस्ट क्या है? 2x + 3। x की जगह अगर 6 पुट करेंगे तो 2 × 6 + 3, ऑफ कोर्स पहले प्लस होगा, सॉरी पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा गलत बोल दिया, पहले मल्टीप्लाई होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। क्या हो गया मेरे को? 2 6 = 12 + 3, तो आंसर कितना आया? ₹15। सो एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए? 6, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? ₹15। तो ये थी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.2। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 4.3, जिसमें होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं बुक में उनको सॉल्व कर लीजिए।